बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है और आप इस ट्रांसमिशन में अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमसे लाइव कॉल पर भी बात कर सकते हैं, हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक स्पेशल टॉपिक कि जो हमारे दिल में एक वसवसा ख़याल पैदा करता है कि जो इस रास्ते पे चलने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानना। आज हम बात करेंगे कि वसवसा, खन्नास और ये हमज़ात क्या होता है। ये कुछ लोगों का ये ख़याल है कि जो हमज़ात है ये जिन है, कोई कहता है ये शैतान जिन है, कोई कहता है ये शयातीन ही मखलूक है। आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हकीकत क्या है और हम तक हमारे बुज़ुर्गों से क्या बात पहुंची है इसके मुतालिक, इसके बारे में। हमज़ात, अक्सर आपने देखा होगा लोग हमज़ात के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। कोई कहता है कि हमज़ात को हम जगाना चाहते हैं, कोई कहता है हम हमज़ात जगाते हैं, कोई कहता है हम हमज़ात को काबू करना चाहते हैं, कोई कहता है हम हमज़ात से काम लेना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक मिलेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इसमें तरीक़ेकार समझाए जाते हैं, तरीक़ेकार बताए हुए होते हैं लोगों ने बाकायदा। लेकिन जो लोग बग़ैर इजाज़त के हमज़ात के अमल करते हैं और कोई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो देख कर कोई अमल करता है तो यकीनन वो रुजत का शिकार होता है और उसको बहुत शदीद नुकसान होता है उसको, क्योंकि हमज़ात का अमल करना दूसरे अमल करने से बहुत मुश्किल होता है और हम समझते हैं कि हमज़ात का अमल बहुत मुख्तसर सा होता है, हम उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये वसवसा खन्नास क्या है और क्यों इससे पनाह मांगी गई है। आप ये देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फ़रमाता है कि मिन शर्रिल हासिदिन, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फ़रमाता है कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, कि ये वसवसा, ये खन्नास क्या है जो हमारे सीनों के अंदर वसवसा पैदा करता है। जैसा कि हमें हदीसों से एक बात मिलती है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फ़रमाया कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान और एक फ़रिश्ता पैदा होता है और इस शैतान, इसका नाम क्या है और जो फ़रिश्ता पैदा होता है उसका नाम क्या है। जो खन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये वही खन्नास है जो शैतान, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो इंसान के साथ पैदा होता है। खन्नास का अगर माने हम देखें ना तो इसके माने बनते हैं दुबकने वाला, यानी कि पीछे हटने वाला। और जो फ़रिश्ता पैदा होता है ना उसका नाम है मुल्हम। अच्छा, जो फ़रिश्ता मुल्हम पैदा होता है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर, यानी कि वो उसके हुक्म से हमारे दिल में जो बात पैदा करता है, जिसको हम इल्हाम कहते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होता है। वो फ़रिश्ते का काम होता है उस पैगाम को इंसान तक पहुंचाने का। और जो खन्नास होता है, ये खन्नास हमारे अंदर एक वसवसा पैदा करता है और ये वही वसवसा पैदा करता है कि जिससे हमारे दिल के अंदर गुमराही का डर पैदा होता है या एक ऐसा ख़दशा होता है कि जैसे हम गुमराही के रास्ते पे चले जाते हैं। वसवसे के अगर हम बात करते हैं ना तो वसवसे के बेसिकली जो मायने बनते हैं ना, हल्की सी आहट, यानी कि हल्की सी आहट से मतलब ये होता है कि जैसे कोई किसी की झंकार या बिल्कुल हल्की सी आहट। शैतान हमारे कल्ब पर बाकायदा
हल्की सी आहट से वसवसा पैदा करता है। एक हदीस में और कोट करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब शैतान इंसान के कल्ब के करीब आता है तो वो अपनी सूंड इंसान के कल्ब पे रखता है, और जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता है तो शैतान अपनी सूंड को उसके कल्ब से हटा लेता है, और जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो वो जो सूंड होती है ना, वो बाकायदा तौर पे एक ब्लैक डॉट सा लगा देती है जो उसकी गुमराही और उसकी बुराइयों का सबब बनती है। वो जो लोग अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, अल्लाह तबारक ताला कुरान में भी कहता है बाकायदा कि जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, और वो शैतान उसके साथ साथ रहता है। यानी कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है कि जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है हम उसके ऊपर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, और वो शैतान उसके साथ साथ रहता है। इतना साथ साथ रहता है कि जब वो मरता है और हम तक पहुँचेगा उस वक्त जब वो अपने नामा अमाल को देखता है, जब वो नामा अमाल को देखता है, फिर वो उस शैतान से मुखातिब होकर कहता है कि तू मेरा बदतरीन साथी निकला। क्या ये वही हमजाद है? क्या ये वही खन्नास है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अगर मैं हमजाद के बारे में अगर आपसे बात करता हूँ और हमजाद के बारे में अगर मैं गुफ्तगू करता हूँ तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि सहाबा कराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर आप ये बताइए कि क्या जब आप पैदा हुए तो ये शैतान भी आपके साथ पैदा हुआ था, ये हमजाद भी आपके साथ पैदा हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हाँ ये मेरे साथ भी पैदा हुआ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से ये मुझ पर ईमान ले आया था, और अब ये मुझे भलाई के अलावा और कोई मुझसे बात नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही इस्लाम कबूल किया था, वो ईमान लेकर आया था जो उसने भलाई का दावा दिया था। बाकी आपके अलावा कभी और किसी के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू हमें तारीख़ में नहीं मिलती, लेकिन बुजुर्गान दीन ने इस पर बड़ी बड़ी रियाजतें की हैं इसको काबू में करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसी वसवसे को कंट्रोल करने के लिए, इसी हमजाद को लागर करने के लिए। अच्छा, अब ये हमजाद लागर कैसे होता है? अब ये वसवसा हमारे जिस्म से इखराज कैसे होता है? इसका हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पूरे सलूक को आप उठाकर देख लें, तसव्वुफ़ को आप देख लें, आप पूरे रूहानियत के सफ़र को देख लें। आप जितने भी औलिया कराम गुजरे हैं उनका सबसे पहला सबक जो था ना वो यही था कि आप अपनी नफ्स कशी करें, अल्लाह का जिक्र करें, और बाकायदा तौर पे जब नफ्स कशी कराई जाती है, बुजुर्गान दिन अपने शागिर्दों की, अपने मुरीदों की जब तालीम और तरबियत करते हैं तो बाकायदा तौर पर उनको इस चीज़ की तरगीब दी जाती है कि अब वो मुख्तलिफ़ इक़साम के परहेज़ करें। अब जैसे अब बुजुर्गान दिन फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स अमल करता है, कोई शख्स अल्लाह की रज़ा को पाना चाहता है, अल्लाह के करीब आना चाहता है, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना चाहता है, जब वो जिक्र करता है ना तो उस जिक्र के दौरान उसको परहेज़ कराया जाता है। अब इस परहेज़ की अहमियत और परहेज़ की हकीकत क्या है? परहेज़ हमें क्यों करवाया जाता है? बेसिकली परहेज़ हमें इसीलिए करवाया जाता है कि हम जिस जानवर का गोश्त खाते हैं ना हमारे अंदर उस जैसी खसलतें पैदा होने लगती हैं। ये आज मेडिकल की रिसर्च है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि इंसान जिस जानवर का गोश्त खाता है उसमें जैसी खसलतें पैदा होने लगती हैं। आज मेडिकल रिसर्च ये बात कहती है कि आप जैसा गोश्त खाते हैं आपके अंदर वैसी खसलतें पैदा होने लगती हैं। आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, एक अमल कर रहे हैं और उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके अंदर से जो ख्यालात फासिदा है ना, हमने सबसे पहले उसको रिमूव करना आता है। अब जब तक हमारे अंदर से ख्यालात फासिदा रिमूव नहीं होंगे, ख्यालात फासिदा को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, यकीनन हम आगे कामयाब नहीं हो सकते। अब बुजुर्गान दीन जब ये तरीक़ेकार समझाते हैं, परहेज़ करवाते हैं, और परहेज़ के साथ साथ बुजुर्गान दीन उनको तालीम और तरबियत करते हैं कि बुराई से उनको रोकते हैं, गुनाहों से उनको रोकते हैं। जब अल्लाह का जिक्र जब करता है ना तो बंदा अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है ना तो वह अल्लाह का कुर्ब को पा लेता है। यही वो हमजाद है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हदीसों में भी ये बात मिलती है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो शैतान को बाकायदा
जंजीरों के अंदर जकड़ दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। अब जब शैतान को रमज़ान के महीने के अंदर जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, तो क्या रमज़ान के अंदर गुनाह नहीं होते? क्या दूसरे मामलात में नहीं होते? वो क्या मामलात है? फिर जब शैतान को जकड़ दिया गया तो हमारे अंदर के जो वसवसे हैं, वो ये खन्नास हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, ये हमजाद जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, फिर ये हमें वर्गलाता है। इस वसवस, इस खन्नास का काम ही इंसान को गुमराही की तरफ लेके जाना है। अच्छा, इस खन्नास का काम ही आपके रोज़े को ख़राब करना है। इस खन्नास का काम ही आपकी इबादतों में खलल डालना है। इस खन्नास का काम ही आपके अंदर ख़यालात फासिदा को और मज़ीद बढ़ाना है। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, जब हमारा मैदा खाली होता है, जब हम परहेज़ की हालत में होते हैं, तो ये लागर हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है। हमारे अंदर की नफ्सानी ख्वाहिशात जो होती है ना, वो बिल्कुल धीमी पड़ जाती हैं, लागर हो जाती हैं। जैसे एक शख्स बड़ा लागर सा, बीमार सा हो, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक शख्स सेहतमंद, तंदुरुस्त हो, वो सब कुछ कर सकता है। बुजुर्गान दीन जब परहेज़ फरमाते हैं, करवाते हैं, और जब रोज़े रखने का हुक्म देते हैं, रमज़ान में तो तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, और जब इंसान की तालीम और तरबियत हो रही होती है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि खाना कम कर दो। अच्छा, अब ये हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम इसको अपने काबू में किस तरह कर सकते हैं? इस खन्नास को हम अपने अंदर से किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इस नेगेटिविटी को हम किस तरह इस माह रमज़ान में हम अपने काबू कर सकते हैं? काबू तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन आप हद्दुल इम्कान करके इसके उन जालों से बच जाते हैं, उन चालों से महफूज हो जाते हैं कि जो ख्यालात फासिदा आपको बढ़ाते हैं आपके अंदर। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कम खाना, कम सोना और कम लोगों में मिलना, इससे इंसान की रूहानियत में इजाफा होता है। अच्छा, कम खाने से मुराद आप जितना कम खाएंगे, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन आपके कल्ब को एक तक़वियत मिलेगी। ये नहीं कि कम खाओ और जिक्र छोड़ दो, आई बात समझ में, रोज़ा रख लो और सो जाओ, ये इससे मुराद ये नहीं है। कम खाने से मुराद ये कि आप इतनी ही खुराक लें जितने आपके जिस्म को ज़रूरत है, जिससे आपका जिस्म कायम है, आपकी तवानाई कायम है, आपकी फोर्स कायम है, कि जिससे आप दूसरे दिन का रोज़ा रख सकें। आप ऐसा भी नहीं कि कम खाना करें तो आप उसको इतना ही कम कर दें कि दूसरे दिन रोज़ा रखने में आपको परेशानी हो। हर चीज़ मियाना रावी से अगर आप इख्तियार करेंगे ना, तो यकीनन आप इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, कम खाना और कम सोना, और कम सोने से मुराद भी इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान कम सोता है ना, और ज़्यादा जब जिक्र में रहता है, तो इंसान का कल्ब बेदार रहता है। और कम लोगों से मिलना इसीलिए कहा गया है कि जब इंसान जितने लोगों से मिलता है ना, उसके अंदर जब वो गुफ्तगू रहती है, तो उसका असर उसके कल्ब और उसके दिमाग पर होता है। अब आप ये देखें, अब आप जितने लोगों से मिलते हैं, आपकी जो भी सोहबत है, आपकी जो भी गैदरिंग है, आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो आप अलग अलग टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। अब आप जितने अलग अलग टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, उतना आपके दिमाग के अंदर इंतशार पैदा होगा, और जब आप एक मोहताद हो जाएंगे, ज़रूरत के तहत मिलेंगे, तो यकीनन आपके दिमाग में इंतशार नहीं होगा, और फिर आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जो आप इबादत करते हैं, जो आप ज़िक्र व अस्कार करते हैं, उसमें फिर आपको एक महवियत सी महसूस होगी, आपको एक सुकून सा महसूस होगा, आपको इबादत में मज़ा आएगा, आपको हर चीज़ में सुकून होगा। हम जब हमारे पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर जब हमें रियाजत कर हमारी जब तरबियत फरमा रहे हैं, जब हमारी तरबियत करते थे, हमारी तरबियत करते हैं, तो सबसे पहला उनका सबक यही होता है कि कोशिश करो अपनी बात पे आज भी कायम व दायम रहो। ये सबक तुम्हारा पहला और आखिरी दिन का सबक है कि तुमने कम खाना है, कम पीना है, कम सोना है, और कम लोगों से मेल जोल रखना है। मेरी सेहत देख के आपको लगता होगा कि मैं कितना कम खाता हूँ, तो ये वही प्रैक्टिस थी, ये वही हमारे बुज़ुर्गों की तरबियत थी, जो आज तक हमारी खुराक कम है। आपकी खुराक जितनी कम होगी, आप उतना ही ज़िक्र में मशगूल होंगे, और आपको एक इबादत में एक सुरूर और एक कैफियत और एक मज़ा आएगा। अब हम ज़ात को हम जगाने की अगर बात करते हैं, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा उसमें अमलियात भर मार पड़े होते हैं लोगों पे। आप लोग हरगिज़ ऐसा कोई अमल ना करें
कि जिससे आपको लगता हो कि आप हमज़ात को काबू कर सकते हैं, आप हमज़ात को कंट्रोल कर सकते हैं, आप हमज़ात का अमल कर सकते हैं। ऐसा आप हरगिज़ न सोचें, क्योंकि हमज़ात के अमल के अंदर अगर कोई कोताही होती है ना, तो ये आपको बख्शता नहीं है, ये आपको कोई मोहलत नहीं देता। हमज़ात को जगाने का अमल बहुत मुश्किल होता है, और जो लोग अपनी इबादत में मशगूल होते हैं, अपने ज़िक्र अस्गार में मशगूल होते हैं, अपने अमलियात के सफ़र में मशगूल होते हैं, आप लोगों की जो तरबियत मैं कर रहा हूँ ना, आप लोगों की प्रैक्टिस जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को जब मैं एक ऐसे सफ़र पे लेके चल रहा हूँ ना, तो आप इस रास्ते से जब गुज़र रहे हैं ना, तो ये सारी मंजिलें आपकी बाकायदा तौर पे तय हो रही हैं और आपको इसका एहसास नहीं होगा। अब आप ये देखें कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस आपकी क्या होती है कि आपके अंदर वसवसा पैदा ना हो, आपके अंदर ख्याल ना आए, आप यकसुई हासिल करें, आप अपने दिमाग को एक जगह लेकर आएँ। ये हमारा पहला सबक है ना, पहली इब्तिदा है ना। क्यों? क्योंकि इस वजह से जब हमारी कंसंट्रेशन एक जगह पर आ जाएगी, एक लेवल पर आ जाएगी, ख़यालात फासदा हमारे अंदर कम हो जाएंगे, तो हमारे अंदर एक रूहानियत सी पैदा होने लगेगी, और जब रूहानियत सी हमारे अंदर पैदा होने लगेगी तो यकीनन हम कामयाबी का सफ़र आगे आसानी के साथ तय कर लेंगे। अब आप पहले ही पढ़ने शुरू कर दें और आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस ना करें, और वही ख़यालात वसवसे आपकी सारी ज़िंदगी आपके साथ रहें, आपको पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन आपको उसकी मार्फत तो नहीं हुई, आपको उसका हकीकत का तो नहीं आपके सामने ज़ाहिर हुई कि उसकी हकीकत क्या है, उसकी मार्फत क्या है, उसकी रूहानियत क्या है। जब आप इस तरतीब के साथ चलते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि रूहानियत है क्या, रूहानियत का मकाम क्या है। फिर आपको हमज़ात को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही हमज़ात इतना लागर हो जाएगा, इतना लागर हो जाएगा, इतना लागर हो जाएगा कि आप उसे भी आसानी के साथ अपने उसको काबू में कर सकते हैं। आप अभी आप क्या समझते हैं कि आप 40 दिन का अमल कर लेंगे, 20 दिन का अमल कर लेंगे, 3 दिन का अमल कर लेंगे, हमज़ात आपके काबू हो जाएगा? नहीं, सबसे पहला अमल आपने अपने आप को काबू करना है। जिस दिन हमने अपने आप को काबू कर लिया ना, उस दिन दुनिया की हर शे को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम हर शे को हम हासिल कर सकते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अपने आप को कंट्रोल करने से मतलब कि अपने आप को कंट्रोल करना मतलब ये कि हमने अपने आप को हर उस शे से दूर कर लिया, हर उस बुराई से दूर कर लिया जो हमारे अंदर अंधेरा पैदा करती है। और एक बात याद रखना कि अगर आप अमल ना भी करते हैं ना, और अगर आप इस रूहानी सफ़र पे नहीं भी है ना, तो आप बुज़ुर्गों की महफिलों में जाया करो, आप अल्लाह का ज़िक्र किया करो, और जब अल्लाह का ज़िक्र आप करोगे ना, तो उसके अंदर एक कैफियत पैदा होगी आपके अंदर, और यही कैफियत आपको आपके मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। मैं आप लोगों से फिर कहता हूं कि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है कि हमें किस तरह चलना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, और किस तरह अपने सफ़र को तय करना चाहिए। मैं समझता हूँ वसवसा और खन्नास के बारे में आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि खन्नास क्या है, और हमज़ात जो है ना, ये वही हमज़ात है जिसके बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन और एक फ़रिश्ता पैदा होता है, कि जो जिन को आप फरमाते हैं ना, क्या आप फरमाते हैं कि आप ये हमज़ात है, इसी से आप मंसूब करते हैं। कौन? इमाम गज़ाली। आप फरमाते हैं बाकायदे इसके बारे में। और कुछ लोग कहे ये समझते हैं कि खन्नास ही हमज़ात है। खन्नास, अच्छा, इस खन्नास की आपको हिस्ट्री पता है? हिस्ट्री क्या है खन्नास की? मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री क्या है खन्नास की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब आप दुनिया में आपको उतारा गया और आप जब अम्मा हव्वा के साथ इस दुनिया में आए और अपनी एक ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो शैतान भी इसी दुनिया में मौजूद था। तो शैतान ने यह चाहा कि मैं इनको किसी तरह गुमराह करूं, मैं किसी तरह कोई एक, अच्छा ये बड़े बुज़ुर्गों से मनकूल है ये वाक़या, बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाक़या, कि उस शैतान ने ये चाहा कि मैं अपनी औलाद को जो ना किस तरह इब्ने आदम की औलाद के अंदर जम करूँ, कि किस तरह इब्ने औलाद के आदम के अंदर ये हो।
तो शैतान ने अपने हर हरबे अपनाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, लेकिन उसका कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हुआ ये कि शैतान ने अपने ही बच्चे को एक बकरी की सूरत में बनाया और अम्मा हवा के पास आया और कहा, अम्मा हवा कि आप इस बकरी के बच्चे को अपने पास रख लें, मैं शाम तक आऊँगा, मैं फिर उस बच्चे को ले जाऊँगा। और जब शाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हवा से पूछा ये बकरी का बच्चा किसका है, तो आपने फरमाया कि शैतान आया था, उसने रखवा गया, आपको गुस्सा आया, आपने इसको काटा, ज़िबा करके इसको फेंक दिया। फिर दूसरे दिन जब शैतान आया तो शैतान ने कहा कि क्या मामला रहा, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मामला हुआ, आदम अलैहिस्सलाम आए और आप बड़े जलाल और गुस्से में आए, आपने इसको काट के बाहर फेंक दिया। तो शैतान ने कहा अच्छा ये फिर दोबारा मैं बकरी का बच्चा आपको देता हूँ, आप इसको अपने पास रखें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोबारा आए, फिर दोबारा देखा, फिर आपको गुस्सा आया, आपने क्या करा, इसको काटा, ज़िबा किया, ज़िबा करके आप दोनों ने खा लिया। जब आप दोनों ने खा लिया, आपने कहा अब ये बुलाए, कि कैसे बुलाता है ये शैतान। तो जब शैतान आया, शैतान ने पूछा हज़रत आदम अपने अम्मा हवा से कि कहाँ है मेरा बच्चा, तो अम्मा हवा ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, आपने काटा और उसको पकाकर खा लिया। तो शैतान ये कहता था कि मैं यही तो चाहता था कि मेरी औलाद अब इब्ने आदम की औलाद में मुंतकिल हो जाए। अल्लाह का एक जाहिर सी बात है, कोई भी काम होता है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। तो ये वाक़या बुज़ुर्गान दीन बयान फरमाते हैं कि ये थी उस हमज़ाद की हकीकत कि जो हमज़ाद इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। फिर जब आदम की पैदाइश होती है, जब इंसान की पैदाइश होती है, तो उसके साथ वही शैतान का बेटा पैदा होता है और वही एक फ़रिश्ता पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ हमज़ाद के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हमारा ये जो सेगमेंट है यहाँ पे ये मुकम्मल होता है। तो आपके मसाइल और उनके हल के लिए इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करते हैं, आपकी लाइव कॉल भी लेंगे। अब हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा से मुख्तसर से ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक। मैं एक दफ़ा फिर नए सेगमेंट में आपके मसाइल और उनके हल में खुश आमदीद कहता हूँ। और जो लोग अपने मसाइल के लिए परेशान हैं, जो हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं, वो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और आप अपने सवालात हमें कमेंट्स में भी कर सकते हैं। और कमेंट्स के लिए बाकायदा तौर पे आप लोगों के लिए मोबाइल मुझे अपने पास रखना पड़ता है, तो आप मुझसे अपने सवालात भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जहाँ भी हैं दुनिया में, कहीं भी आप कोशिश ये करें कि व्हाट्सअप कॉल ना किया करें, क्योंकि उसमें सिस्टम हमारा हैंग होता है। तो इंशाअल्लाह ताला एक अहमद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप फरमाते हैं, कहते हैं कि कमज़ोरी हो गई है, मैदा ख़राब हो गया है और माइग्रेन की भी शिकायत है, दुआ और दवा दोनों अता फरमा दें। अच्छा, माइग्रेन पेन के लिए आप ये क्या करें कि आप आईने के सामने खड़े होकर सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम 7 दफ़ा पढ़कर अपना हाथ जिस जगह दर्द हो उस जगह रख कर पढ़ के अपने हथेली पे दम करके उसको फूंक लिया करें। तो ये कैफियत है आपकी माइग्रेन पेन की, इसलिए आपका रूहानी इलाज है
और दवा की अगर मैं बात नज़र लग जाती है, या फिर ऐसा होता है कि जिस जगह कुछ असरात होते हैं उस वजह से भी बच्चे मुतासिर हो जाते हैं, जिस जगह दोबारा नहीं जा पाते। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग सूरह कुरैश लिख कर बच्चे के गले में डाल दें और रोज़ाना सुबह शाम 7 बार सूरह कुरैश पढ़ के आप बच्चों पे दम क्या करें। अच्छा, अब आपके मसाइल और उनके हल के लिए मेरे साथ चलने वाले जो लोग रूहानी सफ़र में, मैं कोशिश ये करूँगा कि सूरह कुरैश के ही ज़रिए, सूरह कुरैश से ही आपके तमाम मसाइल और उनके हल में आप लोगों को तरीक़ेकार समझाऊँ, ताकि आप लोग अपनी एक बयास बनाएं सूरह कुरैश के तरीक़ों की। आपके पास एक जमे गफ़ीर, आपके पास एक मवाद इकट्ठा हो जाएगा, आपकी एक पूरी किताब बन जाएगी सूरह कुरैश के मसाइल के लिए, लोगों के मसाइल के लिए सूरह कुरैश के हल से इंशाअल्लाह। और हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी अस्सलाम बात, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं इम्तियाज हुसैन बात कर रहा हूँ। ओके, किया था एक मसले के लिए, लेकिन कल नेटवर्क में थका आपका ना मुझे। बेसिकली मसला ये है कि मेरी शादी को 11 साल अब तकरीबन हो चुके हैं ठीक है। और नहीं है, तो औलाद नहीं है, इस्तिखारा करवाना और ठीक है। कुछ आपसे तजवीज़ भी चाहता हूँ। आप मुझे नाम बताइए। इम्तियाज हुसैन मेरा नाम है। अच्छा, आपने तो कल भी कॉल की थी और जी जनाब, मैंने की थी, सईदा लेकिन ताबरीना जवाब नाम मुझे है नहीं आपके आप मिल वालिदा सका। का। जी बिल्कुल, मैंने आपका मैटर चेक कर लिया है और आपके साथ जो ना नज़र बद के मामलात हैं, और जिस जगह आप रहते हैं ना वो जगह मुतासिर है। तो आप एक काम ये करें कि सबसे पहले सूरह कुरैश अपने मामूल में रखें और 70 मरतबा सूरह कुरैश लाजमी पढ़ा करें। अब आप एक काम ये कीजिए, औलाद के लिए आपकी वाइफ ने पढ़ना है सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद वाइफ ने एक मरतबा रोज़ पढ़ना है 21 दिन तक, और आपने 70 मरतबा रोज़ाना सूरह कुरैश पढ़ना है और पानी दम करके दोनों पिएँ और पूरे घर में छिड़कें आप। और आप एक काम ये कर लें कि आप एक अगरबत्ती का पैकेट ले लें और अगरबत्ती के पैकेट के साथ आप 7 लीमू ले लें। आपने एक एक लीमू के ऊपर 7 बाद सूरह कुरैश पढ़ के दम कर देना है और अगरबत्ती पे दम कर देना है। उसके बाद आपने करना ये कि एक लीमू सरहाने रख के सोएं, सुबह अपने ऊपर से उतार के काट के इसको 2 टुकड़े करके बाहर फेंक दें और अगरबत्ती जलाएं। जो आपका घर मुतासिर है ना, इंशाअल्लाह ताला घर से ये मामलात भी दूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला आपको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। औलाद के लिए जो ना सूरह मोहम्मद अक्सर और बेहतरीन सूरत है। मैंने अपने तमाम मरीज़ों को, जितने भी लोगों को मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ने का मशवरा दिया है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मोहम्मद की बरकत से उनको औलाद की नेमत से नवाजा है। अच्छा, मेरी तरफ से कुछ लोग सूरह कुरैश की इजाज़त तलब कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को सूरह कुरैश की मेरी तरफ से इजाज़त है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके मसाइल और उनके हल के लिए सूरह कुरैश के ज़रिए ही आपको तरीक़ेकार समझाऊँ। एक हमारे कॉलर हैं जी। जी, हफ्सा आसिफ मुझसे पूछ रही हैं आपकी वेबसाइट क्या है। हफ्सा मेरी बहन, हमारी जो वेबसाइट है www.drabdulwajidshazli.com, ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे भी हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव चैट हमें कर सकते हैं, और वेबसाइट में आप हमें लाइव चैट भी कर सकते हैं और लाइव हमसे बात भी कर सकते हैं और हमारा लाइव प्रोग्राम भी देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ़ सोशल एक्टिविटी, हमारे मुख्तलिफ़ नेटवर्क पे आप हमें लाइव देख सकते हैं। वेबसाइट पे भी इस वक्त ये प्रोग्राम हमारा लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर भी लाइव है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हमें आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। जी रिजवाना मेरी बहन, आपको भी सूरह कुरैश की मेरी तरफ से इजाज़त है।
और जो जो अमल मैं आप लोगों को तालीम करता हूँ, जो आपके मसाइल और उनके हल के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, मेरी तरफ से आप उन लोगों को इजाज़त है जो मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं। और जो लोग इस सफ़र में शामिल होना चाहते हैं, जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, मैंने पहले भी ये बात आप लोगों से कही थी कि जो शख्स 313 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लेता है तो वो सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा बन जाता है। आप अपने इब्तिदा सूरह कुरैश की रस्सी को आपने मजबूती से थाम के रखना है बस। और जब तक आपके घर में सूरह कुरैश पढ़ी जाएगी, जब तक सूरह कुरैश आपके घर में पढ़ी जाती है, तो आप तमाम वबाओं से, बलाओं से, मुसीबत से, जादू से, शयातीन से, जिन्नात से, हर किस्म की नागानी आफत से आप महफूज रहते हैं। क्योंकि सूरह कुरैश का पढ़ने वाला वो अल्लाह तबारक ताला की निगहबानी में आ जाता है और अल्लाह तबारक ताला उसको हर उस शर से महफूज फरमा देता है। आप ये देखें ना, अल्लाह तबारक ताला कहता है ना कि हमने गर्मी और सर्दी से महफूज कर दिया। अगर हम गर्मी की हम बात करें ना, तो गर्मी से वो तमाम मखलूक़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें महफूज कर दिया जो शैतान हैं, जो शर रखते हैं अपने अंदर हरारत और हिद्दत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हर उस मखलूक़ात से महफूज कर देता है जो अपने अंदर शर रखते हैं। तुम दुश्मनों के शर से महफूज हो जाते हो, तुम शैतान के शर से महफूज हो जाते हो, तुम नज़र बद से महफूज हो जाते हो। अच्छा, एक बात याद रखना कि नज़र बद जो है ना, ये भी एक हरारत रखती है। अच्छा, नज़र बद की भी अपनी एक कैफियत है, नज़र बद की भी अपनी एक फ़ोर्स है, एक क़ुव्वत है। मैं इंशाअल्लाह ताला जब नज़र बद के बारे में आपसे गुफ्तगू करूँगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि नज़र बद की कितनी इक़साम है। हम समझते हैं कि नज़र बद की सिर्फ ये इक़साम है, किसी ने हमें प्यार से देखा, हमें नज़र लग गई, या किसी शैतान ने हमें देख लिया, उसकी नज़र लग गई, या किसी जिन्नात ने देख लिया, उसकी नज़र लग गई। ये तो एक आम सी इक़साम है जो हर बंदा जानता है। मैं आपको इसकी 70 इक़साम बताऊँगा नज़र बद की, कि नज़र बद की और क्या क्या इक़साम है, किस किस तरह से नज़र बद इंसान को लगती है और किस किस इक़साम से वो मुतासिर होता है। और हर इक़साम का जो इलाज है ना, वो सिर्फ सूरह कुरैश में है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि सूरह कुरैश पढ़ने वाले, अच्छा एक बात याद रखना, जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना, उसका असर हमारे कल्ब पर होता है, हमारे जिस्म पर होता है, हमारी रूह पर होता है। जब हम सूरह कुरैश को अपने मामूलात में रखते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कुरैश में कहता है कि हमने गर्मी और सर्दी से महफूज कर दिया। गर्मी यानी कि हर वो मखलूक़ात जो हरारत और हिद्दत रखती है, जो अल्लाह ताला ने आग से पैदा की, आग से बनाई है, उससे महफूज हो गए। सर्दी से मुराद हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर जरासीम सर्द में ज़िंदा रहते हैं, उनकी हयात, उनकी ज़िंदगी ठंड में है। अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें बीमारियों से भी महफूज कर दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें शैतानों के शर से भी महफूज कर दिया। और आपको क्या चाहिए? अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का आप झुटलाओगे? तो सूरह कुरैश पढ़ने वाला हर वबाओं से महफूज हो जाता है, हर बलाओं से महफूज हो जाता है। सूरह कुरैश मैंने आप लोगों के लिए नहीं चुनी है, सूरह कुरैश मेरे बुज़ुर्गों ने आप लोगों के लिए चुनी है, हमारे पीरो मुर्शिद ने आप लोगों के लिए चुनी है। मेरे मियाँ हुजूर ने मुझे बाकायदा हुक्म दिया था बाकायदा कि सूरह कुरैश को तुम, इसके लश्कर को देखो, सूरह कुरैश की इजाज़त दो, सूरह कुरैश के बारे में लोगों को बताओ कि ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, इसके अंदर तुम्हारे हर मसाइल का हल है। जब तक तुम सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थाम के रखोगे ना, तुम किसी वबाओं में मुब्तला नहीं होगे, किसी बलाओं में मुब्तला नहीं होगे, किसी जादू के शर में मुब्तला नहीं होगे। और जो लोग इस वबाओं में, बलाओं में, इन वायरस में मुब्तला हैं, यकीनन वो इससे निजात पाएंगे सूरह कुरैश की बरकत से। क्योंकि सूरह कुरैश आपके ज़ाहिर और आपके बातिन दोनों को संवारती है। सूरह कुरैश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सिर्रियत रखी है, वो क़ुव्वत रखी है, वो कुदरत रखी है कि अगर सूरह कुरैश इखलास के साथ, तवज्जो के साथ, जिस पढ़ने का उसको हुक्म दिया गया उस तरतीब के साथ अगर अपने मामूलात ज़िंदगी में लेकर आता है और अपने इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसकी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा ज़ाया ना हो कि जिस दिन उसने सूरह कुरैश ना पढ़ी हो, आप यकीन करोगे आप और आपकी आने वाली नस्लों में ऐसा फैज़ जारी होगा जो कभी ज़िंदगी में वो नहीं मिट सकता, जो कभी रहती दुनिया तक वो आपका कायम व दायम रहेगा आपका फैज़। आप कुरान को क्या समझते हैं? व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतल लिल मोमिनीन, कि हम कुरान को नाजिल करते हैं जो जिसमें मोमिनीन के लिए शिफ़ा है। अब शिफ़ा कैसे है आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यही वो कुरान है कि जो हमारी
हिदायत के लिए भी है, हमारी भलाई के लिए और हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी है। जी जी आप कॉल लें, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत के मुझको तकरीबन 10 साल 20 साल से आंखों का प्रॉब्लम है हजरत, और आंखें जो कमजोर होती जा रही दिन पे दिन, और मेरा बेटा भी हमेशा डिस्टर्ब रहता है 10 साल से। ठीक है। और हजरत मुझको साथ में भगंदर की भी शिकायत है। किसकी शिकायत है? और माइग्रेन की भी शिकायत। अच्छा माइग्रेन, आपको मैं जवाब दे चुका हूँ मेरे भाई। अगर अच्छा हाँ, एक ख़ास बात, ये बात याद रखें आप लोग, जो लोग डॉट की प्रैक्टिस करते हैं ना, उन लोगों की एक शिकायत ये होती है कि जिनके आईसेट वीक है ना, वो क्या करें कि आईसेट उनकी ठीक हो जाएगी उससे या और ज़्यादा मुतासिर हो जाएगी, या जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है उन लोगों को ये मशक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बता दूं कि जिन लोगों की आईसेट वीक है, अच्छा एक होता है वीक होना और एक होता है उसके अंदर किसी बीमारी का होना। अगर आप लोगों की आईसेट वीक है तो आप डॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर डॉट की प्रैक्टिस के दौरान जिन लोगों की आईसेट वीक है उनके आधे सर में दर्द रहने लगे तो वो उसको स्टॉप कर दें, और अगर उनके आधे सर में दर्द ना रहने लगे तो वो उसको जारी रखें, और अगर आधे सर में दर्द रहने लगे तो फिर वो ये काम करें कि आंख बंद करके बैठ जाएं और अपनी नाक की लो को सिर्फ 1 मिनट का तसव्वुर करें और उसके बाद अपने इस हिस्से को देखें और उसमें गुम रहें। जब आप इस हिस्से को देखेंगे ना तो आपके अंदर एक रोशनी सा डॉट होगा, आप उसको अपना फोकस बना लें। जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है आंखों का, वो भी आंख बन के इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिन लोगों की आंखों की कोई बीमारी है वो भी इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिन लोगों को प्रैक्टिस करने के दौरान कोई परेशानियां आती हैं वो भी इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को इस प्रैक्टिस की इजाज़त है जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। जी जी कॉल लेते हैं आप। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद आए थे तो मैं आपके पास हाजिर हुई थी। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मेरे बहन और एक मेरी भी मेरे साथ आए थे, तो आपने एक वजीफा बताया था, तो अल्लाह के फजल करम से उनका वो मसला तो हल हो गया है। सुभान अल्लाह। और मैं अपनी बच्चियों के सिलसिले में मैंने आपसे दरख्वास्त की थी, दुआ भी कराई थी। तो डॉक्टर साहब उनका ना सीए का रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए आप मेहरबानी फरमाकर मुझे बताएं कि मैं क्या करूं ताकि उनका रिजल्ट ठीक आ जाए, अच्छा आ जाए। मेरी बहन, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम 500 मरतबा आप रोज़ाना पढ़ें, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, और जिस नीयत से ये पढ़ेंगी ना इंशाल्लाह ताला उसमें बरकतें होंगी और वो काम में आसानी होगी आपके लिए। अच्छा आज मैं आपको रमज़ान का एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि आपको याद होगा कि जब हम इबादत करते हैं ना, तो जब हम उस तरह इबादत करें जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, जिस तरह हमारे बुज़ुर्गान दीन ने हमें तरीक़ेकार समझाएं, तो यकीनन हमें फ़ायदा 100 गुना ज़्यादा होता है। आपको याद होगा कि मैंने एक नमाज का ज़िक्र किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान वो मुबारक महीना है कि इसमें हर बंदा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज का अहतमाम करे, नमाज पढ़े। अच्छा आपको मैंने निज़ामिया ख़ानदान की एक नमाज का तरीक़ेकार समझाया था जिसमें मैंने चारों कुल का ज़िक्र किया था। वो तरीक़ेकार आप एक दफ़ा फिर सुन लें कि जो लोग इस नमाज तो आपने वो नॉर्मली 5 वक्त ही पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो आपके लिए मकबूल बारगाह हो, आपके लिए आसानी हो, जो बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया है। आप जब आप फजर की 2 सुन्नत पढ़ते हैं, ये कमेंट्स मेरे पास आए तो मुझे याद आ गया, जब आप फजर की 2 सुन्नत पढ़ते हैं उसमें सूरह काफिरून एक दफ़ा पढ़ना है आपने, और दूसरी रकअत में सूरह इखलास पढ़ना है। ये फजर की सुन्नत हो गई। और फ़र्ज़ में आप बाजमा नमाज़ पढ़ लें तो उसके साथ पढ़ लें, और अगर आप घर में पढ़ लें तो आप कोई भी सूरत पढ़ लें। फिर जब आप ज़ोहर में आते हैं तो 4 सुन्नत आप पढ़ते हैं पहले, उसमें पहली में सूरह काफिरून पढ़ना है, दूसरी में सूरह इखलास पढ़ना है, तीसरी में सूरह फलक पढ़ना है, चौथी में सूरह नास पढ़ना है। इसी तरह जब 2 सुन्नत आप ज़ोहर की पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपने सूरह फलक पढ़ना है पहली रकात में, दूसरी रकात में सूरह नास पढ़ना है। ये पूरी एक तरतीब बनी आ रही है चारों कुल की। इसका पढ़ने वाला हिसार में रहता है, हर चीज़ से महफूज रहता है। ये नमाज तो आप पढ़ते हैं ना, लेकिन उसी तरतीब और उसी तरीके के साथ आप पढ़ें। अच्छा उसके बाद जब आप असर की 4 सुन्नत पढ़ते हैं तो असर की 4 सुन्नत में आपने पहली रकात के अंदर सूरह काफिरून पढ़ना है, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ना है, तीसरी रकात में सूरह फलक पढ़ना है,
चौथी रकात में आपने सूरह नास पढ़ना है। ये पूरे चारों कुल की तरतीब है। जब आप मगरिब में आएंगे, जब आप मगरिब की नमाज तक पहुँचेंगे, आपने 2 सुन्नत में सबसे पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ना है, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ना है। फिर हम इशा में जब नमाज में दाखिल होंगे तो हमने 4 सुन्नत में पहली रकात में काफिरून, दूसरी में इखलास, तीसरी में सूरह फलक, चौथी में सूरह नास। और फिर इसी तरीके से जब 2 सुन्नत हमारी रह जाती है उसमें हमने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना है। ये वो तरतीब है जो बुजुर्गान दीन के क़ल्ब के राज मैंने आपको बताया है। और ये ऐसा राज है कि अगर आप इस तरतीब से नमाज़ पढ़ते हैं ना तो फ़जर की नमाज में जो आपकी कैफियत होती है, फ़जर की नमाज में जो आपकी कैफियत होगी ना, वो कैफियत आपकी कायम रहेगी उस वक्त तक जब तक ज़ोहर का टाइम रहेगा आपका। जब आप ज़ोहर की नमाज़ में दाखिल होंगे, जब आप इस तरतीब से नमाज़ पढ़ेंगे, फिर यही कैफियत आपकी असर तक कायम रहेगी। आप एक सुरूर एक कैफियत में होंगे और आप एक हिसार में होंगे। ये बेसिकली एक कुतबी हिसार के, एक रूहानी हिसार कहलाता है ये। और एक ऐसा हिसार नमाज अपने पढ़ने वाले को बिल्कुल अपनी हिफाजत अपनी पनाह में ले लेती है। और अगर इस तरतीब और इस तरीके से चारों कुल के साथ पढ़ी जाती है ना तो इसमें मुकम्मल तौर पर इंसान ये समझ लें कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट में होता है। और इंसान हर वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से, हर चीज़ से इंसान महफूज रहता है। अच्छा, कॉल अगर है तो आप ले सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है। हजरत, मैं 3-4 महीने से आपसे जुड़ा हूँ और सबसे पहले मैंने जी काशिफ साहब, मेरी तरफ से 360 नहीं 313 मतलब सूरह कुरैश पढ़ने की इजाज़त है। जी आप दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? उस वक्त से मेरे सर में काफी दर्द रहने लगा और ठीक है। अगर किसी के साथ ऐसी कैफियत हो तो वो, मैंने कल भी ये चीज़ आपको तालीम की थी कि आप पढ़ने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले अपने सीने पे हाथ या कुद्दूस रख कर आप 70 बार पढ़ें और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला कैफियत आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा मेरे भाई, आप 360 सूरह कुरैश पढ़ने की इजाज़त ले रहे हैं। आपने 360 नहीं 313 मरतबा पढ़ना है। 313 की तादाद है। आप कॉल ले सकते हैं, आप कॉल ले लीजिएगा। 313 की बाकायदा तौर पे मेरी तरफ से इजाज़त है। 313 मरतबा 40 दिन पढ़ें। जी मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी लाइन ड्रॉप हो गई। और आप हमें अपने सवालात भी कमेंट्स में कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शादमा बात कर रही हूँ ग्वालियर से, इंडिया से। जी मेरी बहन बोलिए आप। जी मेरी वालदा का नाम सायरा बानो है। असल में मेरा और मम्मी का दोनों का मसला है। और मेरी मम्मी का नाम सायरा बानो, उनकी वालदा का नाम सफिया बानो है। हम दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान है। मतलब मेरा तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ मसला है। मतलब बचपन से ही मेरे सारे काम खराब हुए। स्टडीज में भी मेरा कुछ अच्छा मामला नहीं रहा। इवन मेरी शादी भी हुई तो गलत जगह हो गई और बहुत परेशान हो गई। और मेरी मम्मी जो उनकी तबीयत है वो मेरी शादी के बाद से और ज्यादा खराब रहने लगी। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर ऐसा वार आया था। तो दिवाली के 30वें दिन बाद मतलब जो शैतानी काम होते हैं उस टाइम मम्मी के ऊपर बहुत खतरनाक वार हुआ था कि पैरालिसिस का अटैक होने वाला था उनके। ठीक है मेरी बहन, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शादमा है। शादमा। और मेरी वालदा का नाम सायरा वालदा का नाम सायरा। ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे बस ठीक है मेरी बहन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ट्रांसमिशन दुनिया के कई ममालिकों में देखी जा रही है और दुनिया भर से लोगों ने हमें बाकायदा तौर पे ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो इंडिया है, उसके बाद USA है, फिर UK है, फिर यूरोप है और फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं और फिर पाकिस्तान है। तो इंडिया के अंदर एक बात ये बात देखी गई है कि जब होली या दिवाली के दिन आते हैं ना तो उसमें मुसलमान जो लोग होते हैं ना वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि इन दौरान जो ना जब कोई अमलियात किया जाता है ना तो वो अपनी ज़ोर और ताकत के साथ अपना असर रखते हैं। इनकी क्या अहमियत है, इनकी क्या हकीकत है, क्या वाकई ऐसा होता है? एक बात याद रखिएगा कि जितने भी ये दिन होते हैं ना उन सब की बाकायदा तौर पे अहमियत होती है।
बाकायदा तौर पे जो जादूगर होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो इस किस्म के नेगेटिविटी के काम करते हैं, वो 3 रातों का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। सबसे पहली रात होती है अमावस की रात। मैं अमावस की रात के बारे में भी बताऊंगा कि अमावस की रात कहते किसे हैं और ये कब आती है, और इस रात में कौन कौन से अमाल किए जाते हैं और कौन कौन से अमाल, और इस रात में जो अमाल किए जाते हैं उनके शर से हम किस तरह महफूज रख सकते हैं अपने और अपने घर वालों को। और दूसरी बात जो होती है वो दिवाली की रात होती है और होली की रात होती है। जिस तरह मैंने ये बात कहता हूँ ना आपको कि हर मज़ाहिब के अंदर जो ना मुख्तलिफ़ दिनों की अहमियत है, वो अहमियत हमने नहीं रखी है। यकीनन उसके कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जिसमें उसकी अहमियत बन जाती है। जैसे हमारे यहाँ बाकायदा कुरान में हुक्म है कि 10 रातों का ज़िक्र है, 10 दिनों का ज़िक्र है। उसमें वो रातें कौन सी हैं, वो दिन कौन से, जैसे जुम्मे का ज़िक्र है हमारे यहाँ कि जुम्मे का दिन हमारे मुबारक दिन है, जुमेरात का दिन हमारे मुबारक समझा जाता है। इस तरह मैं इन तारीख़ों के बारे में, उन दिनों के बारे में भी बताऊंगा। और आप लोग सूरह कुरैश को पकड़ के रखें, रस्सी को, सूरह कुरैश को मजबूती से थाम के रखें। आप कॉल ले सकते हैं आप। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? काशिफ अली खान साहब, 360 बार सूरह कुरैश नहीं 313 मरतबा पढ़ें। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 360 मरतबा सूरह कुरैश नहीं पढ़ी जाएगी, 313 मरतबा पढ़ी जाएगी। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल मेरी बहन, आपको आवाज़ आ रही है, और आप अपना लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए ताकि हम तक आवाज़ आपकी क्लियर पहुँचे। जी 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 डॉक्टर साहब, मुझे ये परेशानी कि मैं कुछ सालों से कुछ चीजें देख सकती हूँ, एक काले साए जैसा, और मेरी बहन को भी चुड़ैल दिखाई देती है। ठीक है। तो मैं रहती हूँ जर्मनी में, लेकिन जो कुछ मेरी बहन को दिखाई देता है मुझे वो सपने के जरिए सब कुछ नजर आता है। और शादी की भी प्रॉब्लम है, मेरी शादी टूट गई 8 महीने पहले। ठीक है मेरी बहन, आपका नाम बताएं। खुशबू खान। खुशबू खान। वालिदा का नाम? खान। माता का नाम है मेहरून निसा खान। मेहरून निसा खान। पाकिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक रहा है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक रहा है? जी मैं इंडिया से हूँ। अच्छा इंडिया से। और इस वक्त अभी आप कहाँ, जर्मनी में? जी मैं जर्मनी में स्टूडेंट हूँ। जर्मनी में स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं ख़ुद आप लोगों को जवाब दूंगा और आप लोगों के तरीक़ेकार समझाऊंगा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कॉलों का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है। और जो लोग जिनकी कॉल पर हमसे बात नहीं हो पाती या कॉल नहीं लग रही उनकी, तो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम पे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली लिखेंगे, वो हमारा चैनल है, आप उसको ज्वाइन करें। या प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। बाकायदा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों की आसानी और आप लोगों की सहूलत के लिए हमने बाकायदा इसमें लिंक इसमें मौजूद हैं कि आप इसमें आप हमें लिंक के ज़रिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब हमारा ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचता है, तो अब हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट का आप इंतज़ार करें और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमान को एक बार फिर नए सेगमेंट में खुशामदीद कहता हूँ। और ये सेगमेंट हमारा आपके मसाइल और उनका हल कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा न्यू सेगमेंट जो है ये आप लोगों की भलाई के लिए, ये कामयाब नेकी है। ये कामयाब नेकी क्या है, हमने इसका नाम कामयाब नेकी क्यों रखा है? कामयाब रमज़ान में कामयाब नेकी मकबूल बारगाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, आपने फ़रमाया कि हर बंदे को अल्लाह का एक पैगाम है कि ए इब्ने आदम, तू मेरे ज़रूरतमंदों पर अपनी कमाई में से कुछ खर्च कर, मैं तुझे बेनियाज कर दूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि इंसान कि तू लोगों पर ख़र्च कर कि अल्लाह ताला तुझ पर अपने ख़जाने नछावर कर देगा। और रमज़ान के अंदर कामयाब नेकी लोगों के मसाइल के लिए है, जो हमारे बहन, हमारे भाई या वो घराने जो हमसे मंसूब हुए हैं, इस यूट्यूब से मंसूब हुए हैं, इस एक सोशल नेटवर्क से मंसूब हुए हैं, जो हमारे करीब हुए हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग बीमार हैं, उनको बीमारियों के लिए इलाज के पैसे नहीं हैं, जो परेशान हाल हैं, और जिन लोगों के घरों के अंदर ऐसे मसले मसाइल हैं कि वो अपने ख़राजात को पूरा नहीं कर सकते। ये चैरिटी विद रमज़ान जो कामयाब नेकी ये सेशन जो रखा गया है, ये आप लोगों के लिए रखा गया है। हमारा ये मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो लोग के जो लोग अगर मुस्तहीक हैं, जो लोग हमसे रुजू करना चाहते हैं और जो लोग हमसे मदद तलब करते हैं, वो बाकायदा तौर पे कंट्रोल रूम से हमारे नंबर पे अपने नाम और अपना एड्रेस हमें दे दें और हम ख़ुद उन तक उनकी वो ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और जो लोग इस कामयाब नेकी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है और जो अपनी कमाई में से अपने भाइयों का ख्याल करते हैं, अपनी बहनों का ख्याल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। जब तुम अपने रिस्क में कमी देखो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तिजारत कर लिया करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तिजारत करने का मकसद ही यही है कि आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दर्दमंदों के लिए रख दो, गुरबाओं के लिए रख दो, मिस्कीन के लिए रख दो, यतीमों के लिए रख दो। आप ये चीज़ें जब करेंगे ना, आपके रिस्क में कभी भी कमी नहीं आएगी। और रमज़ान मुबारक ये वो वाहिद महीना है कि जिसमें अगर आप 1 रुपया भी अपने अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो, दूसरों की मदद करते हो, तो उसका 10 गुना आपको अजर मिलता है उसका। और जो लोग परेशान हाल हैं, अपने भाइयों की मदद करते हो, अपने साथ चलने वालों की मदद करते हो, अपने घर वालों की मदद करते हो, अपने आस पड़ोस की मदद करते हो, अपने रिश्तेदारों की मदद करते हो, तो यकीनन तुम कामयाब हो। और ये कामयाब नेकी उन्हीं लोगों के लिए है जो सबसे पहले अपने साथ के लोगों का ख्याल करते हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि सबसे पहला जो हक होता है ना, वो आपके साथ के लोगों का होता है। और उन आप अपनी कामयाब नेकी एक मजबूत और एक मुस्तहकम और एक ज़िम्मेदार हाथों में भी आप दे सकते हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं लोगों की बेहतरी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी विद रमज़ान डॉक्टर अब्दुल वारिस शाज़ली की डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, हमारे दूसरे नेटवर्क पे भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। और हमारी जो चैरिटी की डिटेल्स है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो पेपाल का अकाउंट है वो हमारा अपना ऑफिशियल है, और इसमें इजी पैसा और जैज़ कैश का जो अकाउंट है, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं जो इस नेकियों में शामिल होना चाहते हैं और इस समंदर से बाकायदा फ़ैज़ हासिल करना चाहते हैं और अपनी नेकी को कामयाब नेकी बनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे पैसे सही हाथों में जाएं, हमारी ज़कात सही हाथों में जाए, हमारा फितरा सही हाथों में जाए, हमारा सदका सही हाथों में जाए, तो आप कामयाब नेकी का, कामयाब रमज़ान में कामयाब नेकी का चैरिटी ऑफ रमज़ान विद डॉक्टर अब्दुल वारिस शाज़ली का हिस्सा बनिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतों से आपको नवाजे। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि तुम
अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। तुम बीमारियों का इलाज अपने सदके से किया करो, क्योंकि जब इंसान को एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है कि जिसका इलाज नामुमकिन होता है, जिसको कहते हैं ला इलाज मर्ज, जब अल्लाह ना करे आपके किसी के घर के फ़र्द को कोई ऐसा मर्ज लाहक हो जाए, तो तुम उसका इलाज हदीस नबी की रोशनी में सदके से किया करो। और सबसे बेहतरीन, अच्छा अब इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग, अब जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदका कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदका नहीं कर सकते। अब जो लोग सदका नहीं कर सकते वो अपनी बीमारियों का इलाज कैसे करें? उनके लिए भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। यानी कि तुम लोगों की, ज़रूरी नहीं कि पैसे से मदद करो, ज़रूरी नहीं तुम ये करो, मुस्कुरा देना भी सदका है, किसी की मदद कर देना भी सदका है, किसी को राह दिखा देना भी सदका है। ये तमाम सदके के बहुत दर्जात हैं। सदका सिर्फ पैसा देने ही का नाम नहीं है। बाकायदा तौर पे हमें हुक्म हुआ है कि तुम अपने बीमारियों का इलाज सदके से किया करो। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने हमें चैरिटी की सूरत में जो अपनी ज़ाती रकम हमें भेजी है, जिस जगह इस्तेमाल करने के लिए, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उस चीज़ को ज़रूर मेंशन किया करें कि आपने इस अकाउंट के अंदर इतने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो आप वो अपनी स्लिप, हमारा जो ऑफिशियली नंबर है, आप उसमें यकीनन बल्कि लाजमी सेंड करें, ताकि आपको रिसीविंग मिले कि ये आपकी जो डोनेशन है, आपकी जो ये चैरिटी है, ये डॉक्टर साहब को पहुंच गई है। और इसके अलावा हमारे जो किसी भी टीम नेटवर्क है और हमारे अदर सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, इसके अलावा हमारे कोई लिंक्स नहीं हैं। यकीनन आप रिसीविंग लाजमी लिया करें। और इंशाअल्लाह ताला अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास राशन का काफ़ी, बल्कि तमाम सामान पहुंच चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अब पैकिंग शुरू हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला अब पैकिंग करने के दौरान और जो हम खल्क़ की खिदमत की कोशिश कर रहे हैं, एक हमने एक छोटी सी नेकी का हमने एक सहारा लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी को कबूल फ़रमाए। और हमसे जितना हुआ है, बल्कि आप लोगों ने जितना जो दिया है, उससे ज़्यादा हमारी जो टीम के लोग हैं, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस मामले में, वो काबिल दीद और काबिल तारीफ़ है। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस रूहानी सफ़र में मेरे साथ शामिल हैं, कि जिन लोगों ने अपनी हैसियत के हिसाब से इजी पैसा और जैश कैश को यूज़ किया, जिन लोगों ने अपनी हैसियत के हिसाब से हमारे अकाउंट्स को यूज़ किया। यकीनन आप जो भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बारे में लाजमी खुदारा मैं आप लोगों को फिर ये बात ताकीद कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे लाजमी बताएं कि आपकी जो रकम है, ये ज़कात है, फ़ितरा है, नजराना है या चैरिटी है, या जो हम इफ़्तार का एहतमाम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रोज़े से हम यहाँ पे लोगों को इफ़्तार करवा रहे हैं और हमारा एक इफ़्तार का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। और हमारी टीम अपने आप को लोगों ने इसमें बाकायदा तौर पे वफ़ किया हुआ है। बाकायदा तौर पे सुबह और रात दोनों टाइम भी लोग इसमें मसरूफ़ है, सफ़र हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सफ़र हमारा सिर्फ रमज़ानों तक नहीं, बल्कि 12 महीने ये सफ़र चलता रहेगा। और 12 महीने नहीं, बल्कि ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं आप लोगों के लिए सफ़र पे चलता रहूँगा। क्योंकि मैं ये काम अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मुस्तहिक और मज़बूत हाथों में आप लोग जो रकम सर्व करते हैं वो उसी जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाए। आज मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, कल मेरी जगह कोई और होगा, फिर कल कोई और होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जिस काम के लिए चुन लेता है और फिर उससे जो चाहता है वो काम ले लेता है। और हमारी वेबसाइट पे भी चैरिटी की आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जो लोग चैरिटी करना चाहें, जो हमारे वेबसाइट को विज़िट कर चुके हैं, वो इफ़्तार की भी इसमें डिटेल्स मौजूद है और इसके अलावा राशन की भी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद है। और जो लोग चैरिटी के मामलात में, किसी मामलात में भी कुछ भी हेल्प करना चाहें गरीबों की, लोगों की, वो हमें पेपाल के ज़रिए भी हमारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात पर है कि वेबसाइट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। और जो वेबसाइट का हमारा नेटवर्क है, ये अल्हम्दुलिल्लाह यूके से होता है और यूएसए से होता है
और यूरोप से होता है। ये 3 ममालिक जो हैं जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट को बाकायदा तौर पे चला रहे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं, और वेबसाइट के मुतालिक लाइव चैट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने लाइव्स के मुतालिक हमसे सवाल करना है, हमसे गुफ्तगू करना है, वो लाइव चैट कर सकते हैं। लाइव चैट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक न्यू फीचर आप लोगों के लिए मुतारिफ़ कराया है इसी वेबसाइट पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट दुनिया की 7 बड़ी ज़बानों पर है मुश्तमिल। तो आप जिस लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी जानते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो आपको इंग्लिश में आपको जवाब दिया जाता है। अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो आपको उर्दू में जवाब दिया जा सकता है। अब जो लोग बांग्लादेश से, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जो बांग्ला ज़ुबान में हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपको जवाब उसी ज़ुबान में दिया जाएगा। यानी कि जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करेंगे, जिस लैंग्वेज में आप हमसे बात करेंगे, हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो ग्रुप और टीम के हिस्से हैं, वो आपको उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती मेरी तरह तो आप नहीं बात कर सकते। आपको जो ज़बान आती है आप उस ज़बान में गुफ्तगू कर सकते हैं। इंग्लिश इसलिए हमने ज़्यादा तवज्जो फोकस नहीं की क्योंकि हमने ज़्यादातर अपने उर्दू के मामलात में गुफ्तगू की है और उस उर्दू में ही हमने ज़्यादा फोकस किया है और उर्दू को हमने प्रमोट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़बान है उर्दू। और जो लोग अपनी कौमी ज़बान को छोड़कर दूसरी ज़बानों पे भरोसा करते हैं वो एक दिन ज़लील और रुस्वा हो जाते हैं। मुझे अब इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।